आज मैं आपको सामने एक ऐसे चेहरे को पेश करने जा रहा हूँ, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में अपना एक नया मुकाम रखता है। ये मुकाम किसी को ऐसे ही नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए जिद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ये मुकाम हासिल होता है। आज हमारे सामने हिंदुस्तान के मायानाज़ शख्सियत इमरान प्रतापगढ़ी मौजूद है। हम उनका बहुत इस्तकबाल करते हैं इंडिया समय में। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है इंडिया समय में। और आपसे हम आपके लिए एक चीज़ ये कहूँगा कि एक शेर मुझे भी याद आता है, खुशबू किसी तशहीर की मोहताज नहीं होती, खुशबू किसी तशहीर की मोहताज नहीं होती, मैं सच्चा हूँ लेकिन अपनी वकालत नहीं करता। ये चीज़ आपके बारे में एक लगती है कि यकीनन ऐसी कुछ चीज़ होती है, लेकिन सबसे पहले मैं आप पर एक इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ कि आपने भी कई इल्ज़ामात मुशायरे के दहलीज से लगाए हैं। और आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने सबसे पहला जलसा कांग्रेस का अटेंड किया नांदेड़ में, तो आप पर शायद आप फेसबुक या यूट्यूब जहाँ पर देखे होंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी को शायर के साथ साथ कांग्रेस का आदमी भी समझने लगे थे। आप क्या कहेंगे? नहीं, लोगों की गलतफहमी है। मैं सबके मंचों पे जा रहा हूँ, सबके स्टेज पर हूँ। अब मुशायरा जो भी करवाते हैं, मुझे मोहब्बत से बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा। मैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं तेजस्वी के स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश के लिए खड़ा हूँ। जहाँ कांग्रेस बुला रही है, जहाँ भी फासिस्ट ताकतों के ख़िलाफ़ जो भी सेकुलर ताकतें अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश में हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब उसके लिए आप मुझे किसी एक पार्टी विशेष का मान लीजिए या ये कह दीजिए कि मैं अदब से हट के सियासी बातें कर रहा हूँ, तो मुझे कबूल है ये इल्ज़ाम। दूसरी चीज़ ये है कि खासकर एक सुफियान प्रतापगढ़ी भी फेमस शख्सियत, एक बच्चा है लड़का, और शायद आपकी ही कॉपी करके आगे बढ़ा है, लेकिन कई लोगों का सवाल ये है कि शायद वो आपका भतीजा या भाई है, तो इसके मुताबिक आपकी वजाहत क्या है? नहीं, भतीजे जैसा ही है, मेरे ज़िले का है। और कई बच्चे इस तरह के, एक छोटा इमरान प्रतापगढ़ी, एक अरकम है, छोटे छोटे बच्चे निकल आए हैं। अच्छा है, इन बच्चों को देख के लगता है कि एक पूरी नस्ल है जो आपको कॉपी करती है, आपके लहजे में बात करती है। तो ये मेरी खुशनसीबी है और उन बच्चों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। और दुआ करिए कि वो आने वाले वक्त में खुद अशार लिखने लगे। अभी कॉपी करते हैं, अभी दूसरा कोई लिख करके देता है, अल्लाह करे वो आने वाले वक्त में खुद अच्छा लिखने लगे और तब उन्हें बहुत अच्छे शायर के तौर पे हम सब पहचानें। मेरी दुआएं उनके साथ। पब्लिक आप जैसे शोहरत हासिल करी है, इमरान को तो इमरान बनाया ही है, और आपकी एक मदरसे की नज़म थी, बहुत आला मुकाम तक पहुंची है। शायद आप भी आज उसी के बदौलत इस मुकाम पर है, लेकिन शायद ये है कि जैसे आपका मुकाम बढ़ता गया तो शायद रिश्तों की भी बोचार होती गई, तो लोग इसलिए भी परेशान हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी की शादी हुई या नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है। और जिस दिन होगी अपने तमाम चाहने वालों को बता के तब करूँगा। तो आपकी भी दावत रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। साथ साथ आपको और एक भी चीज़ ये कहना है कि आप जब कभी, अक्सर आपको लोग देखते हैं कि आप किसी मुशायरे में तशरीफ लाते हैं या जहाँ कहीं होते हैं तो ब्लैक कलर आप पर ज़रूर होता है, और आज भी आप ब्लैक टी शर्ट पहने हुए हैं, तो ये क्या चीज़ है? एक्चुअली कुछ नहीं, बस पहली बात तो ये काला रंग ऐसा रंग है जिस पे और कोई रंग चढ़ता नहीं है, तो मुझे पसंद है। दूसरी बात ये कि मुझ पे अच्छा लगता है, मुझे खुद से भी ऐसा लगता है कि काला रंग मुझ पे अच्छा लगता है। चाहने वाले भी कहते हैं कि आप पे अच्छा लगता है, तो बस इसलिए पहन लेता हूँ काला रंग। काला रंग भी बराबर, सफ़ेद भी बराबर ही पहनता हूँ, तो कोई ख़ास रिश्ता नहीं है उस रंग से। लेकिन हाँ, ये है कि उस रंग पे कोई रंग चढ़ता नहीं, इसलिए वो रंग पसंद है। सीरियस एक चीज़ ये है कि आजकल मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, आपने बहुत जगह कही, अभी भी आपने तज़किरा किया है, मुल्क के हालात के ऊपर अगर आप संजीदगी से कोई एक पैगाम अगर अवाम को देना चाहें तो आप क्या दे सकते हैं? अब मैं तो मुशायरों में मुसलसल एक जहती, एकजुटता, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, इस सब की बातें कर रहा हूँ मुशायरों में मुसलसल, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका असर भी देख रहा हूँ। मैं तालीम पर बात कर रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को सियासी पार्टियों का झंडा उठाने वाला मत बनाइए, अपने बच्चों को इतनी तमीज़ सिखाइए कि उन्हें अपने मजहबी नारे और सियासी नारों के बीच में फ़र्क पता चल सके। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि एक नई नस्ल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉपी करती है, जो अपना मनोरंजन इंटरनेट में तलाशती थी, जो फेसबुक और सोशल मीडिया पे अपने लिए एंटरटेनमेंट तलाशती थी, वो आज मुशायरों की तरफ लौटी है। एक ऐसी नस्ल है जिसे शायरी नहीं पता, जिसे उर्दू नहीं आती, लेकिन वो उसे इमरान प्रतापगढ़ी की नज़में याद हैं। तो मैं उससे भी अपील करता हूँ कि पढ़ो, दुनिया को जानो, दुनिया को समझो, मुल्क में क्या चल रहा है सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, उसे जानने समझने की कोशिश करो। क्योंकि नहीं जानोगे तो तुम्हारे जज्बात का, तुम्हारे वोट का, तुम्हारी हैसियत का सौदा करने वाले ठेकेदार तुम्हारे आसपास बैठे और वो तुम्हें कब बेच देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
तो बस मैं उसी आवाम को बेदार कर रहा हूँ। अभी आपने लिया है कि मौलाना आज़ाद से लेकर असदुद्दीन अवैसी तक को आपने एक मतलब अच्छे कायद के तौर पर देखा, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाले देखे। शायद कि ऐसे भी और भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या दीगर लोग हो सकता है कि तलाक़ के बिल के मौके पर वो शायद उस वक्त कुछ लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन पिछले दौर में भी कांग्रेस में भी हो इस्माइल जैसे साहब या दीगर लोग गुजरे हैं कि अपनी आवाज़ें वो ऐवान से उठाते रहे हैं, तो इनके मुतालिक आप क्या करेंगे? नहीं, यकीनन बहुत सारे लोग गुजरे हैं और सब ने अपने अपने वक्त में आवाज़ें बुलंद करी हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था, तब यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो वो लोग पार्लियामेंट में क्या बोलते थे हमें पता नहीं चलता था। अब के रहनुमा क्या बोल रहे हैं अगले 10 मिनट में हमें पता चल जाता है। पहले इतना प्रचार नहीं हो पाता था चीज़ों का, वरना बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, और अगर ना गुजरे होते तो हिंदुस्तान में बंटवारे के बाद जो हालात थे इस मुल्क में, आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े ही ना होते। हमें तो एहसानमंद होना चाहिए मौलाना आज़ाद से लेकर के उन तमाम अपने रहनुमाओं का, जिन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त में हमें आपको सहारा दिया, हमें आपको समझाया, जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के कहा कि मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, ये तुम्हारा मुल्क है। तो मैं तो एहसानमंद हूँ उनका कि उन्होंने हमें हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क में हमारे पुरखों को रहने के लिए रोका। तो सलाम है उनकी सोच को। कितना मुश्किल भरा वक्त रहा होगा, आज हमें लग रहा है कि चारों तरफ नफरतें। आप अंदाजा लगाएं 1947 में कैसी नफरतें नहीं हुई। तो ऐसे वक्त में भी तमाम बड़े लोग थे जिन्होंने बहुत काम किया है, सब एहतराम के काबिल हैं। अल्लाह उन सब से काम लेता रहे। वक्त बहुत कम है, मुख्तसर एक दो सवाल आपसे करूँगा। मुल्क के अंदर जैसे कि नौजवान है उमर खालिद, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, ऐसे कई लोग हैं, और जैसे ही वो शोहरत पर पहुँचे कि ख़तरा भी मंडला रहा है सर पर, जैसे कि पिछले दिनों में उमर खालिद पर भी हमला हुआ, तो आप भी एक शोहरत याफ्ता है बैनुल अक़वामी सतह पर, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ख़तरा तो हर उन आवाज़ों के लिए है जिन्हें 10-20 लोग सुन रहे हैं, तो हमें तो लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। ख़तरे तो बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी बड़ी शक्ल में ख़तरा हमारे सर पर है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी शक्ल में दुआएं हमारे साथ हैं। वही भरोसा भी है हमारा, उसी ताकत की बुनियाद पे हम बोल भी ले रहे हैं। वरना ख़तरे, धमकियाँ मार देंगे, आवाज़ खामोश कर देंगे। कलबुर्गी से लेकर पंसारे से लेकर गौरी लंकेश से लेकर के पूरा एक सिलसिला है, बहुत प्लान करके फासिस्ट ताकतें काम कर रही हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक एक सांस पर अल्लाह ने कह रखा है कि मेरी निगहबानी है, तो है, फिर डरना किस बात का। मेरी अपनी ही एक नज़्म है कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना। माशाल्लाह। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप क्योंकि सियासी मंचों पर भी मुशायरे के ज़रिए से क्यों ना हो लेकिन नज़र आ रहे हैं, या फिर किसी और तरीके से भी जहां ज़रूरत पड़ती है आपकी आवाज़ उठाने की, आप वहां पर मौजूद है। मुस्तकबिल में अगर कोई भी पार्टी सियासी हो, चाहे कांग्रेस हो या दीगर कोई पार्टी, आपको अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहती है या फिर राज्यसभा का टिकट देना चाहती है, तो क्या आप इसको कबूल करेंगे? देखिए, मैं पिछले कई साल से इस कश्मकश में हूँ कि जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मेरी बातों पे अमल करते हैं, मैं उनको सियासी माहौल में, चुनावी माहौल में ऐसे ही ऊहा-पोह में छोड़ दूं या उन्हें कोई रास्ता दिखाऊं। अमूमन शायर अपने आप को सिर्फ अदब की महफिलों तक महदूद रखता था, सोचता था कि नहीं, माइक पे शेर पढ़ दिए, लिफाफा ले लिया, जिम्मेदारी खत्म हुई। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरा काम इससे आगे तक है। मैं हर उस मजलूम के घर पहुंचा जहां मुझे लगा कि मुझे होना चाहिए, जहां सियासी लोग नहीं जा रहे थे, मैं वहां पहुंचा। फिर जब चुनावी वक्त आया तो मैंने ऐसे बहुत सारे मसले देखे कि 1000 वोट से, 500 वोट से, 2000 वोट से अच्छा आदमी चुनाव हार गया। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे खड़ा होना चाहिए। अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मैं 2, 4, 5 हजार, 10 हजार वोट इधर उधर करने की हैसियत रखता हूँ, क्योंकि मेरे चाहने वाले मुझ पर यकीन रखते हैं। तो ये रिस्की काम है, मुश्किल काम है, गालियाँ भी मिलती हैं, नाराज भी होते हैं लोग, लेकिन जब जीत और अच्छा आदमी जीतता है तो उस पर खुशी भी बहुत होती है। तो इसलिए मैं आज सियासी मंचों पे भी इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं अपने उन चाहने वालों को कश्मकश में नहीं छोड़ सकता कि इधर जाएं, उधर जाएं, बट जाएं। मैं तो उन्हें एकजुट कर रहा हूँ, मैं उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लगातार कौम के मुद्दे मुशायरे के मंचों से उठा रहा हूँ, मुल्क के हालात मुशायरे के मंचों से उठा रहा हूँ। मुझे जिस दिन लगेगा कि ये कैनवस मेरे लिए छोटा पड़ रहा है,
और पार्लियामेंट पहुंचना ज़रूरी है। इंशाल्लाह उस दिन पार्लियामेंट भी पहुंचूंगा। तो बिल्कुल इंशाल्लाह एक ना एक दिन सियासी लीडर बनने का ख्वाब रखते हैं। नहीं, लीडर नहीं, मैं वहाँ भी शायर बन के ही रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आप हमको वक्त दिया है। अगर ऐसा मौका है तो आपके लिए कौन सी पार्टी फिर नहीं, एक्चुअली देखिए, हर स्टेट के मसले अलग हैं, हर स्टेट के चुनावी गणित अलग हैं। तो जिस दिन फैसला करूँगा उस दिन सोचूंगा। अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया है और अभी मेरा किसी भी पार्टी से 25 पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाज़रीन, ये थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो आज निर्मल में मौजूद है। आज हमसे वो इंटरव्यू ले रहे थे। आपको खासकर देखना है कि लहू बोल रहा है या ईद के दिन काली पट्टियां बांधकर अपने गम का इजहार करना, ऐसी कई तहरीकें उन्होंने चलाई है और कामयाब अंदाज में चली है। आज वो सितारा बहुत ही उफ़क़ पर चमक रहा है कि एक नई उमंग के साथ, एक नई जिद्दोजहद के साथ, बहुत ही कम उम्र में बहुत लंबे छलांग लगाने के साथ है और शायद कि उन्हें ये छलांग में अल्लाह ताला कामयाबी भी दे। हम इस बात की तमन्ना भी रखते हैं। आखिर में उनके इसी शेर के ज़रिए से हम यहाँ से विदा करते हैं कि दिलशाद नहीं तो नाशाद सही, लब पे नगमा नहीं तो फरियाद सही, हमसे दामन छुड़ा के जाने वाले जा जा तू नहीं तो तेरी याद सही।